हेलो फ्रेंड्स, आर्या ब्यूटी पार्लर एंड स्पा चैनल में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ पे हम आईब्रोज़ का प्रॉपर शेप दिखाने जा रहे हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और जो लास्ट में है, हम थोड़ा सा आईब्रोज़ के लिए, आईब्रोज़ बढ़ाने के लिए मतलब आप क्या कर सकते हैं फेंट आईब्रोज़ के लिए, तो वही ट्रिक मैं बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पे हम लोग आईब्रोज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर से थोड़ा सा लाइट शेप लेना है। जो है मेरे क्लाइंट को थिक आईब्रोज़ चाहिए थे, और वीडियो में उन्होंने कहाँ से तो भी गूगल से इमेज डाउनलोड करके लेके आए थे वो मेरे पास, और बोले मुझे ऐसा ही शेप चाहिए। तो मैं एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके आईब्रोज़ में बाल होते हैं, जैसे कॉर्नर पे यहाँ पे तिल दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाल होता है, तो हम लोग जब बाल होते हैं तो शेप दे सकते हैं, लेकिन बाल नहीं होता है तो हम लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे शेप देने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारी तरफ से जो पूरा कोशिश करते हैं कि आईब्रोज़ आपकी प्रॉपर आए, आईब्रोज़ आपकी प्रॉपर शेप में आए। और कैसे होता है कि आईब्रोज़ के ऊपर ही आपका जो लुक है वो डिपेंड रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईब्रोज़ का प्रॉपर शेप मैंने यहाँ पे दे दिया है। आईब्रोज़ का शेप देने के बाद जो है वो नीचे से आपको टाइट पकड़ने के लिए बोलना है, दोनों हाथों से आपको टाइट पकड़ना है। और मतलब इतना टाइट, थोड़ा सा स्किन हम उन लोगों की जैसे है टाइटनिंग रहनी चाहिए, क्योंकि स्किन टाइट रहेगी तो ही हम लोग आईब्रोज़ का प्रॉपर शेप दे पाएंगे। और स्किन जो है हमारे थ्रेड में नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों को भी उतना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आईब्रोज़ का बार बार उनको बताना पड़ता है कि आप थोड़ा सा अच्छे से पकड़िए। क्योंकि ये जो आईब्रोज़ का काम होता है दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्किन जो है आँखों के ऊपर रहती है, और थोड़ा सा भी आँखों के ऊपर का स्किन आपको लूज़ पड़ गया तो आपकी स्किन जो है वो थ्रेड में आ सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से लाइनिंग ले ली है। नीचे से आपको सामने की तरफ जो है आपको आर्क एंगल ये करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस जो है थ्रेड लेना था। तो हमारी यहाँ की फर्स्ट जो आईब्रोज़ है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा फिनिशिंग भी अच्छे से करना है। और आईब्रोज़ की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप अपने हाथों के, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ मेरे वीडियोस में, कि आप हाथों के ऊपर या फिर पैरों के ऊपर आपके आईब्रोज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। और जिनको भी ये काम जल्दी आता है, मतलब कम एज में आपको अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो आप ज़्यादा देर मत लगाइए, क्योंकि आपको फिर बाद में पता चलेगा 2-3 चीज़ें ट्राई करने के बाद कि अरे मेरा ये पैशन था, फिर उसके बाद में मैंने ये करना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी बातों में ही उलझ जाते हैं, और इसकी वजह से फिर हमारा जो टाइम है वो निकल जाता है, और हम लोग वो जो चीज़ हमें करनी चाहिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देते नहीं हमारे पैशन को। इसलिए जिसको भी आता है कम एज में, अगर मेरे वीडियोस जितने भी लोग देख रहे हैं, तो कम एज में जितने लोगों को सीखना आता है, मतलब इंटरेस्ट रहता है, देखो वो गॉड की ब्लेसिंग रहती है। तो आपको वो आता है, अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कीजिए, और फिर उसमें सीखते रहिए। आप जैसे जैसे सीखते रहोगे तो आपका अपने आप इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और साथ में अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए प्लीज़, क्योंकि देखो ये तो ईश्वर की देनगी होती है। हमारे जो मम्मी पापा हमारे साथ में रहते हैं, या सास ससुर भी आपके पास होंगे, तो चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप उनका ख्याल रखते रहिए। हाँ, होता है थोड़ा थोड़ा मतलब नेचर किसी का मैच नहीं होता है, लेकिन आप मैं तो बोलूँगी कि आप प्लीज़ वो सारी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि एक बार जो आदमी चला गया तो वापस से फिर से वो हमें दिखता नहीं है। और हमें जो करना चाहिए उस टाइम हम अपने आप को खुद को रोक के रखते हैं, तो प्लीज़ रोक के मत रखिए। अपना जितना भी मतलब टाइम होता है तो अपने पापा के साथ में बिताइए। आपके मम्मी पापा आपके अच्छे के लिए बोलते हैं। जितने भी टीनेजर्स हैं, तो अभी के लोग जो है ज़्यादा मतलब सुनते नहीं हैं, तो उनको लेक्चर लगता है। तो प्लीज़ वो लेक्चर नहीं होता है, वो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे जो मदर एंड फादर होते हैं, तो वो लोग हमें एक्सपीरियंस की वजह से डांटते रहते हैं या फिर आपको मारते रहते हैं।
तो चिल्लाते, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आप अपनी चीज़ें सुधारिए, आपके काम में, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई में आप ज़्यादा आगे जाइए, या फिर आप ऐसे कोई टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि अभी ब्यूटी पार्लर का है, मतलब होटल मैनेजमेंट का है, तो आपको जिसमें भी कुकिंग का इंटरेस्ट होता है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड को आप प्रॉपर सीखिए, अच्छे से आपको आना वो चाहिए। और जैसे कि आपको इंटरेस्ट तो पता ही चलता है, क्योंकि हम खुद को अपने आप को अपना इतना समझ लेते हैं कि हमें क्या पसंद है या और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर हमारे आईब्रोज़ की तरफ बढ़ते हैं। नीचे से मैंने जो है यहाँ पे क्रॉस, आपको जैसे दिख रहा है कि क्रॉस में ये जो है सेक्शन हमारा कट, मतलब थ्रेडिंग से निकाला है, और क्रॉस थ्रेड आपको करना है। क्रॉस थ्रेड करके जो है यहाँ पे क्रॉस थ्रेड करके जो है आपको अच्छे से यहाँ पे शेप दे देना है। शेप देने के बाद जो है एक्चुअली क्लाइंट को जो है पकड़ने के लिए बोलना है, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट थे बहुत ही उनका आईब्रोज बढ़ गया था, तो वो बार बार वो छोड़ रहे थे उनके फिंगर्स। तो ऐसा मत कीजिए, अगर आपको रुकना है तो आप थोड़ा सा दूसरा हाथ जो रहता है, तो आप ऊपर का हाथ जो रहता है तो उसको